यहाँ हो गए हैं। हमारे ज्ञानिक राव साहू जी हैं, आप लोग के बीच में से निकलते हुए आए हैं दोस्तों। इनके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं, उसके बाद इनको बुलाएंगे। क्योंकि हमारे ज्ञानिक राव साहू जी जो हैं दोस्तों, बता दूं, ये बहुत ही सीधे साधे भोले भाले, दिखने में भीम जैसे हैं, लेकिन दोस्त इनका जो वार्तालाप है ना, बच्चे जैसे हैं। और यकीन मानो दोस्त, हमारे ज्ञानिक राव जी जो कर दिखाए ना दोस्तों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं वो कोई नहीं कर पाएगा। नॉलेज के बाद भी वो काम नहीं कर पाए जो हमारे ज्ञानिक राव साहू जी ने झंडा गाड़ दिए। वो उनका एक शब्द है, खंबे उखाड़ दो, अपने नाम के झंडे गाड़ दो। वही है ज्ञानिक साहू जी। और इनका टारगेट, इनका सपना, जब ये मिर्ची हल्दी धनिया फुटपाथ पर 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए में बेचते थे, एरोप्लेन इनके सर के ऊपर से जाता, तो ज्ञानी राव साहू जी भी सोचते थे क्या मैं बैठ सकता हूँ क्या। मैं क्यों बोल रहा हूँ इतनी चीज, ध्यान से समझे। मैं आप लोगों को आज वो चीज बताने जा रहा हूँ वाणी से, कि आप यकीन मानो दोस्त, सारा संभव है दुनिया में, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आप ना कर सको। सोचो, अगर आप सोचने में बोलने में डर लग रहा कि भाई मैं 1 लाख रुपए दिन का कमाऊंगा, अगर आप बोल भी नहीं सक रहे, तो मेरे भाई जिंदगी में सोचना भी मत। अगर तुमको बोलने से डर लग रहा है दोस्तों, सोचो, अच्छा सोचो, खुली आंख से सपना देखो। और मैं आपको साबित करने जा रहा हूं। उन्हीं बीच में इनवाइट करता हूं MR मिस्टर ज्ञानिक राव साहू, जो कि इनको क्या हुआ उन्हीं की मुंह जुबानी, और उनका सपना टारगेट पूरा होने जा रहा है हमारे ज्ञानिक राव साहू जी का। जी सर, ओवर टू ज्ञानिक राव साहू जी, आइए, वेलकम, स्वागत है। जी सर। जी सर, मैं सबसे पहले हमारे छिंदवाड़ा टीम के PR मसराम जी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा, क्योंकि आज वो नहीं होते तो हमारी इतनी बड़ी टीम नहीं होती, ना मैं इस टीम पे आ पाता, ना मैं ये अचीवमेंट कर पाता। तो प्लीज़ सर पहले उनको इनवाइट कीजिए, फिर मैं आता हूँ। सर मैं अभी, मैं जस्ट मैं दुकान ही बंद कर रहा हूँ सर, अभी जस्ट में। प्लीज़ अच्छा सर, प्लीज़। अच्छा, चलो ठीक है, तो ठीक है सर, आप जब भी आए तो फिर आइए। हमारे कहते ना दोस्तों, डायमंड टीम के हमारे आन बान शान, हिंदुस्तान की पहचान, मूवीटेक के हीरा, डायमंड टीम के दोस्तों, वो हैं हमारे PR मासाराम जी। इनका दिल से स्वागत है। रिक्वेस्ट है कि सर आगे का सेशन मैं आपको सौंपता हूं, किस तरह से आप ले रहे हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं सर। डिजिटल तालियों के साथ मैं आपको इनवाइट करता हूं। ओवर टू PR मसराम जी, जोरदार तालियां, 150 200 प्लस साथियों के साथ। थैंक यू सर। ओ थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सो मच। वॉइस आ रही सर? लाउड एंड क्लियर सर, जबरदस्त जी। क्या बात है। थैंक यू सो मच। और आज के सेशन में उपस्थित सभी साथियों का दिल की गहराई से स्वागत है मेरा। और गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। जिस तरह गांधी जी देश को आजाद करने के लिए जब अकेले निकले थे, तब काफी लोगों ने उसके उनकी आलोचना की थी कि एक सिंगल हड्डी के आदमी, एक धोती लपेट के और एक घड़ी लटका करके, एक हाथ में छोटी सी लकड़ी लेकर के जब वो निकले, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि गांधी जी का हमेशा सपना रहा था देश को आजाद करने का। और एक छोटा सा उनको कहना चाहिए कि किसी ने कुछ उनके साथ में ऐसा हादसा हुआ था कि ट्रेन से उनको लात मार करके बाहर कर दिया था। उनको बहुत जम के गुस्सा आया था। तभी उन्होंने एक कसम खाई थी अंग्रेजों के समक्ष, बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष, कि जिस तरह तुम ट्रेन से लात मारकर मुझे बाहर कर रहे हैं, एक दिन वो आएगा, तुमको मैं इस देश से लात मार करके बाहर फेंकूंगा। और ये छोटा सा शब्द, एक छोटी सी, वहीं से उन्हें एक प्रेरणा मिली थी देश की आजादी को। और वो अकेले निकले थे। उनका पहला कदम बढ़ा, आगे चलते गए चलते गए चलते गए। लोग उनकी बुराई करते रहे, आलोचना करते रहे, तब हंसते रहे, लोग उनको पागल तक समझते रहे। लेकिन चलते 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 जब जैसे ही वो आगे बढ़े, कामयाबी की ओर बढ़ते गए, देश को आजादी, और जिस दिन उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचा देश को आजाद करने के लिए, और पलट करके देखा था पूरा देश, पूरा कारवां उनके पीछे था। ये एक लीडर्स की पहचान होती है। गांधी जी के पद चिन्हों पर हम चलें तो भी हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। लेकिन सोच हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए।
एटीट्यूड भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। नजरिया क्या है आपका। बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी में आए, उनको एक गुड अवसर मिला, मौका उनके घर के दरवाजे को खटखटाया और आगे निकल गया। कुछ लोगों ने पकड़ा, कुछ लोगों ने छोड़ दिया। जिन लोगों ने पकड़ा वो आज इस मीटिंग में शामिल है। तो आप सभी लोग धन्यवाद है के पात्र हो। कौन कहता है दोस्तों कि सफलता लक्ष्य से मिलती है, मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुका करती है। ये एक लीडरों की जुबानी होती है दोस्तों, कि आप और हम एक अमूल्य समय दे रहे हैं। ये हमारा 9 बजे का जो सेशन होता है, 9 बजे से 10 बजे के बीच में, एक प्रकार से हमारा प्राइम टाइम होता है। प्राइम टाइम का मतलब गुड अवसर होता है हमारा। एक ऐसी चीजें बताई जाती है यहाँ पर जहाँ पर आपको कामयाब होने के रास्ते मिलते हैं। और जिंदगी में 95% लोगों के बीच से निकलकर आप जब आते हैं और 5% की कैटेगरी में आते हैं, तो सक्सेसफुल लीडर की के नजरिए से आप आगे बढ़ते जाते हैं और आपके घर में खुशियां आते जाती है। सभी लोग अपना अपना गुड एक्सपीरियंस यहाँ पर देते हैं, जो कुछ भी आपने यहाँ पर सीखा है, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं वो सीखने वाला है। लर्निंग जितनी होगी अर्निंग उतनी होगी दोस्तों। जी 100% सीखने वाला बिजनेस है, क्योंकि हम हमें कुछ बेचना खरीदना नहीं होता। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो है डिजिटल की दुनिया। हर चीज हम सुबह से लेकर शाम तक, यदि आपने मोबाइल खरीदा है तो कहीं ना कहीं डिजिटल दुनिया की ओर के बारे में आपको जानकारी है। मोबाइल के माध्यम से तमाम तरह के एक्टिविटी से आप सुबह से लेकर शाम तक करते, चाहे लोगों से बात करना हो या किसी को पैसे सेंड करना हो या फिर कोई चीज आपको बुलवाना हो, तो डिजिटल तरीके से। जब आप हर काम डिजिटल तरीके से कर रहे हैं तो हमें बिजनेस भी डिजिटल तरीके से ही करना आना चाहिए और सीखना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं दोस्तों, कुछ खास बातें सर की इजाजत हो तो हम एक सिस्टम पे काम करने के लिए आए। कस्टमर हम नहीं है दोस्तों, हम यहाँ पर आकर के एक डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, केवाईसी कर लेते हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। और जैसे प्राइम करते हैं तो यहाँ बिजनेसमैन बन जाते हैं। इतना सा अंतर है। तो आप अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर मान के चलते हैं या फिर बिजनेसमैन। मार्केट में आप जैसे ही निकलते हैं, बहुत सारी दुकानें नजर आती है और अपनी जरूरत की चीजें वहां से खरीद कर लेके आ जाते हैं। और सारी जिंदगी यही सिलसिला चलता रहता है। हम कमाते हैं, कष्ट कर करके कमाते हैं और करते रहते हैं। इसलिए हमें कुछ लोग कहते हैं कि कस्टमर है। लेकिन हमें कस्टमर के साथ साथ में बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, तभी आप पैसे कमाओगे। मार्केट में जितने लोग हैं वो बिजनेसमैन है और हमारी जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। अब हम इस प्लेटफॉर्म की बात करें, हमारा मोबिटेक प्लेटफॉर्म एक शानदार और बेस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में आया है। इसकी खासियत यही है दोस्तों कि हम जैसे यहाँ पर कदम रखते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है, क्योंकि नए लोग हमारे साथ में आते हैं। नए नए अच्छे अच्छे लोगों से आपका, पॉजिटिव लोगों से संपर्क होना चालू होता है। तब कहीं जाकर के आप डायमंड और क्राउन एम्बेसडर की ओर बढ़ते हैं। तो हमें बिजनेसमैन की नजर से यदि करना है तो आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। और सिस्टम हमें सिखाता है कि जिंदगी एक आईने की तरह है और ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। तो मुस्कुराने का मौका ये हमारी अपॉर्चुनिटी आपको देता है। हमारी अपॉर्चुनिटी एक विपरीत कंडीशन में, एक कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिली हमारे डायरेक्टर को, और वो प्रेरणा मिली थी कोरोना काल के समय पे। आपने देखा होगा हम और आप कितने भयभीत थे, कितनी त्रासदी थी उस समय पे, जब लोग अपने घर पे ही कैद हो गए थे जेली की तरह। और जब हमारे सामने सारे इनकम ऑफ सोर्स खत्म हो चुके थे कि करें तो क्या करें घर बैठे। और उस समय पे जिन लोगों को ये पता था कि उस समय सबसे ज्यादा यूज किया था हमने डिजिटल का।
घर बैठे ही फोन करते थे, घर बैठे सामान आता था, घर बैठे ऑनलाइन चीजें बुलाते थे। उस समय हमारे डायरेक्टर ने यह महसूस किया कि काश भगवान करे ऐसा समय ना आए, लेकिन ऐसी यदि त्रासदी दोबारा दोहराती है तो आपको घर बैठे आप अब एक कमरे में बैठकर भी एक जबरदस्त होना है, डिजिटल तरीके से हम एक ऐसा बिजनेस डेवलपमेंट करें जिससे कि कभी कोई स्थिति परिस्थिति विपरीत परिस्थिति जो कुछ भी आए हमारे सामने तो भी आपके घर में पैसा आना चाहिए। और वहीं से शुरुआत हुई थी। 12 अप्रैल 2022 को एक डिसीजन हुआ, मोबिटेक पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनाया उन्होंने, और 5/5/2022 को उन्होंने मोबिटेक पे जो एप्लीकेशन है उसको गूगल पे प्ले स्टोर में इसको डाउनलोड किया गया, लॉन्च किया गया। और वहीं से शुरुआत हुई फिर हमारे ढेर सारे साथियों का एक उज्जवल भविष्य की ओर हम लोग निकले कंपनी के नजरिए के हिसाब से, और हम और आप मिलते गए। तो लगभग आज देखेंगे हम तो 5 लाख प्लस हमारे इस प्लेटफॉर्म के हिस्सा बन चुके हैं, और काफी लोग उनमें से लखपति भी बन चुके हैं। अब करोड़पति की ओर हमें दौड़ना है, आपको हम सभी लोगों को मिल करके। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो 100% लीगल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आप सभी को पता है। और यहाँ पर आपको पार्टनर बनने का मौका मिलता है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको एक अथॉरिटी दी गई है कि ये एप्लीकेशन आपका है, इसके मालिक आप हो। ये दुकानें आपके लिए खोलती घर बैठे मोबाइल के माध्यम से। अब आप इसके मालिक हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? एक दुकान आपके पास में, उसको चलाने के लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक मालिक की होती है। तो क्या आप मालिक की नजर से उस काम को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप कर सकेंगे। इसलिए यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर 3 बजे और रात के 9 बजे ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर होता है, और फ्री ऑफ कास्ट आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। लीडर्स डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है, आपकी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए तरह तरह के यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये हमारे लिए आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। चलते हैं हम आज कुछ चीजें जिन्हें एक लीडर फॉलो करता है, और सक्सेसफुल होने का रास्ता वही है। तो हम सबसे पहले चलेंगे यहाँ पर, शेयर स्क्रीन करेंगे, और संजय से की मेरी की थोड़ा सा हेल्प करेंगे। जी सर, बिल्कुल। तो इसको हम देखते हैं। सर मेरी वॉइस आप आ रही है आपको? सर बिल्कुल क्लियर है, और वो स्क्रीन जो शेयर किए थे वो हट गया। शेयर किए थे वो हट गया? जी सर, हाँ, जो अभी इसके वो हट गया। स्क्रीन अब नहीं आप आ रही है? नहीं आ रही, स्क्रीन से नहीं आ रही। तो ठीक है, ये क्या है कि पीपीटी पे चलता है इसलिए ये थोड़ा सा हाँ, प्रॉब्लम बनता है। जी जी अब सर, जी अपन, सर। है ना, तो इसको एक मिनट, इसको सिंपल उसमें चलाना पड़ेगा इस समय। अब दिखाई दे रहा है? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रहा कुछ। अभी भी नहीं दिख रहा है, मतलब एक मिनट, पुणे वापस जाना पड़ेगा मुझे। जी। हाँ एक मिनट, है ना। हाँ, अब देखा सर। जी स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना आपको? अब शुरू हुआ, जी सर। ओके। चल, तो मैं इस
आप चाहे तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और चाहे तो डायरी में एक एक पॉइंट जो जरूरी है लीडर के लिए काम है, यही जो सूत्र मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ इतने ही सूत्र हैं हमारे कामयाब होने के लिए। और इतनी चीजों को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा यदि आप सच्चे लीडर हैं, जिंदगी में कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे 8 पॉइंट्स है जिसको आपको नोट करना है। यदि आप एक अच्छे लीडर है तो आप सभी अपने टीम में ये 8 पॉइंट जो है ये सक्सेसफुल होने के हैं। तो आपको ये 8 पॉइंट जिसके पास में, उसका पूरा विजन क्लियर हो जाता है कि इस बिजनेस को हम किस तरीके से काम करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों, वैसे देखा जाए तो इंसान जानने के तो हमारे पास में इंसान बहुत कुछ अपने आप को जानता है, लेकिन सिर्फ जानने से कुछ नहीं फर्क पड़ता दोस्तों। आप क्या क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, कितना जानते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जो चीज जानते हैं और यहाँ से जो सीखते हो उसको वास्तव में आप अमल में ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। जब तक आप अमल में नहीं लाएंगे तो ये चीजें कोरी है, कोरी किताब के समान आपके सामने है। हम पहला स्टेप हमारा होता है सर ड्रीम का। सबसे पहले हम अपना ड्रीम के बारे में सोचते हैं, कहना चाहिए अपना जो सपना के बारे में पहले सोचना चाहिए। तो पहले तो सपना देखना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा, फिर उसको लिखना पड़ेगा, फिर अमल में लाना पड़ेगा। सपना गाड़ी का हो सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में ये गाड़ी है, तो ये क्या आपके घर में लगी है? जे जब तक ये सपना जो आपने जो दिख रहा है, ये गाड़ी का सपना जी आपके घर पे लगी रहनी चाहिए, जिससे ये बार बार इसको देखोगे आप तो मोटिवेटेड होंगे और आप घर से निकलने स्टार्ट करेंगे और आपका विजन भी क्लियर हो जाएगा। जिन जिन ने सपना देखा और उस सपने को अपने घर पे लगा लिया, तभी तो उस सपने को पूरा कर पाएंगे। बार बार नजरें आपकी हैम्बरिंग करती है, यहाँ पे माइंड हैम्बरिंग होता है जो, और कहते हैं कि जो फिर आपका जो अवचेतन मन है उसके अंदर ये ड्रीम चला जाता है। और जिस दिन आपका अवचेतन मन ने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। तो ये अवचेतन मन में डालने का तरीका है कि आप घर पे और इसका बोर्ड में या कोई पॉम्पलेट आप या फिर कोई पोस्टर बना के घर पे जरूर रखें। जीवन में कोई भी काम जो होते हैं वो सबसे पहले इंसान के दिमाग में आती कोई चीज कि यार मुझे गाड़ी लेना है, मुझे लग्जरी और चाहिए, और उसके बाद में फिर बाहर की दुनिया में आता है कि अब हमें इस चीज को कैसे करना है, कैसे लेना है। तो दोस्तों, यदि आपके पास में ये रखा हुआ है, आपकी जो सोच है वो फिर धीरे धीरे बड़ी होने लगती है आपका सपना को पाने के लिए। आपको जब ये आप बार बार देखेंगे तो इससे आपका वाई क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मुझे इसके लिए, इस काम के लिए, मुझे ये अचीवमेंट करने के लिए, ये मुझे ये लग्जरी कार के लिए ही काम करना है। तो आपका जो वाई है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। यदि आप इस बिजनेस में, हमारा मोबिटेक के बिजनेस की शुरुआत करते समय आपने यदि ड्रीम बना लिए कि मुझे जीवन में इस बिजनेस के माध्यम से यही चीज हासिल करनी है, तो जिंदगी में कभी आप इस बिजनेस को छोड़ के नहीं जाओगे। छोड़ के वही भागता है जिनका ना ड्रीम है। बिना ड्रीम के व्यक्ति है ना यहाँ पर कि मैं क्यों आया हूँ, उसका कारण पता ही नहीं है उसे। तो सबसे पहले काम आपको ये देखना है, समय ये वाला जो कैम्ब्रिज पोस्टर दिखाई दे रहा है उसको आप अपने घर पे लगाएं, और इसको लगाने के बाद में और आपको जो आप एक कहना चाहिए कि आपका जो वॉइस है वो क्लियर हो गया। अब आपको अमल में लेना है कि हमें अब काम क्या करना है, किस तरीके से करना है। अब वो करने के काम क्या आता है, तो आपने देख लिया। अब ड्रीम ही देखने से कुछ थोड़ी हो जाएगा, उसके लिए एक्टिविटीज चाहिए।
और उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और रॉ मटेरियल हमारा लिस्ट कहलाती है। और लिस्ट उतनी बड़ी होना चाहिए जितना बड़ा आपका ड्रीम है, और ये सारी चीजें लिखित में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे मोबाइल में फोन बुक में ढेर सारे नंबर है मैं तो कर लूंगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपको उनमें से छांटना है। लिस्ट कई प्रकार की होती है, वार्म लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट होती है, स्ट्रेंजर लिस्ट होती है, जो अनजाने लोग होते हैं उनकी लिस्ट होती है। तो ये लिस्ट आपकी डेली अपडेट होना चाहिए। तो बिग लिस्ट आप बनाएंगे यदि बड़ा सपना है। लिस्ट बनाने के फायदे क्या होंगे आपके? पहला, कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी बात होती है लिस्ट बिल्ड करना, कि लोगों की एक सूची तैयार आपके पास में होना चाहिए। लिस्ट बनाते समय आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि कौन मेरे बिजनेस में आएगा, कौन ज्वाइनिंग करेगा, कौन नहीं करेगा। आपका काम है लिस्ट बनाने का, लिस्ट बना लीजिएगा। मैं आप सभी को से लिस्ट बनाने का एक फायदा बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में कितना माल, फैक्ट्री कितना माल बनाएगी, वो इस बात पर निर्भर करती है कि उस कंपनी के पास में माल रॉ मटेरियल कितना पड़ा हुआ है। तो लिस्ट आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है। बात है जो दोस्तों, जितना अधिक रॉ मटेरियल होगा उतना ही अधिक कंपनी माल तैयार करती है। ठीक वैसे ही हमारे पास जितने अधिक लोगों की लिस्ट होगी, उतना अधिक आप यहाँ से आपके नीचे जॉइनिंग निकाल सकते हैं। सारे लोग गलती क्या करते हैं, क्या बोलते हैं कि सभी लोगों का नाम नंबर मेरे दिमाग में है, मुझे लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, मैं तो बिल्कुल भी लिस्ट नहीं बनाऊंगा। वो व्यक्ति 1 महीने ठहरेगा, 2 महीने ठहरेगा, या किसी ने कुछ कह दिया तो वहीं से छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। अधिकतर आपके नीचे या हमारे नीचे मैंने अभी तक अनुभव किया हूँ, लोग छोड़ के क्यों भागते हैं, आपका फोन उठाते क्यों नहीं, ब्लैक लिस्ट में क्यों डाल देते हैं? क्योंकि आपने उसे पहले दिन जब सौदा प्लान दिखाया, सौदा प्लान तो दिखा दिया उन्होंने, कुछ चीजें बता दी छोटी मोटी कि भैया यहाँ पे आपका मोबाइल रिचार्ज करने से इतना बचेगा, इतना मिलेगा, क्या आपको कहीं से मिलता है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम देता है क्या? नहीं देता। डाउनलोड कर डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद में उसको सिखा दिया आपने कि भैया इसमें आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड, केवाईसी वीवाईसी करके कंप्लीट कर दिए आपने। भाई देखना इसमें 1180 रुपये लगा दो तो 360 मिलता है। और इस छोटी सी बात में 2-4 लाइन, 2-4-5 मिनट बोल करके उसको आपने ज्वाइनिंग कर दिए। उसके बाद में तो उसे दूसरों को ढूंढेंगे आप, फिर 30 वो हो गया तो तीसरों को ढूंढेंगे आप। लेकिन पीछे जिन लोगों को आपने प्लान दिखाए ना उसका फॉलो हुआ, ना आप दोबारा उसके घर में गए हैं कि अब ज्वाइनिंग के बाद में दोबारा उसके घर में जाकर के पूरा सौदा प्लान दिखाना है, उसको पीडीएफ देना है, और उसके साथ में आपको घूमना है, उसको भी कम से कम 2-4-5 लोगों की ज्वाइनिंग आपको दिलवाना है, लिस्ट तुरंत बनवाना है। ये काम कोई नहीं कर रहा है, और बाद में फिर रोते रहते हैं कि मेरी टीम काम नहीं कर रही, तुझे नहीं हो रहा। अरे भाई, आपने कमिटमेंट खुद से क्या किया है इस मिशन में आने के बाद में? आपकी गाड़ी तो तब आएगी ना, आपका सपना तो तब पूरा होगा जब जिस व्यक्ति को आपने लेके आए, आपके ऊपर उन्होंने विश्वास किया, प्राइम किया, उसको मझधार में आपने छोड़ दिए। वो जो व्यक्ति आपके कंधे से कंधे मिला करके काम करने वाला था, वो व्यक्ति के मन में क्या आया, मैंने तो बड़ा विश्वास किया था, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद तुझे मेरे पास ना बात करता है ना मेरी सुनता है। एक व्यक्ति आपको डायमंड बना देता है, एक व्यक्ति की जरूरत हमारा मोबिटेक टीम, एक व्यक्ति 100 पे भारी। यदि आपने ऐसे 10 लोगों को भी प्राइम कर दिया, 10 लोगों में से यदि 5 लोग भी अच्छे निकल जाते हैं, जो आपकी तरह होते हैं, आपकी कॉपी यदि बन जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका काम वहां पर 5 गुना या 10 गुना ऑटोमेटिकली बढ़ता है, और आपकी लेग स्टार्ट हो जाती है। ऑटो मोड पे जब तक आपकी लेग नहीं आएगी, क्योंकि लेवल बात अलग है, लेवल नीचे लेवल चलता है, लेकिन लेग चलती है सीधी।
सीधी आड़ी चलती है। तो वो लेग इसलिए तो बार बार ऑफर ने क्यों निकाला जाता है कि आप अपने डायरेक्ट में 100 प्राइम करेंगे तो आपको 31,000 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। ये क्यों किया जाता है? ये कहीं ना कहीं कंपनी का रीजन है कि आप सक्सेसफुल हो। इसलिए जो जितने भी ऑफर निकाले जाते हैं वो आपके लिए इसलिए कि आपकी जो काम करने की गति है वो तेज हो जाए। कुछ लोग तो ऑफर के माध्यम से नहीं मिला तो रोने लगते, चिल्लाने लगते, बच्चों की जैसी हरकतें करने लगते। वो लीडर कभी नहीं है दोस्तों, वो कभी भी भागेगा। तो लिस्ट बनाना अनिवार्य हिस्सा है और लिस्ट के बहुत सारे फायदे हैं। लिस्ट के हिसाब से आप लोगों को प्लान दिखाते जाइएगा। बात ये करेंगे आप सभी लोगों को ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि इस लिस्ट में कौन काम कर रहा है कौन नहीं करना है, या मेरे दिमाग में है ये सारी चीजें। आपको लिखित में करना आने करना है। आपके अपलाइन ने वो काम किया है तो आप करेंगे, आपके अपलाइन ने वो काम नहीं किया तो नीचे टीम भी नहीं करेगी। लिस्ट बनाने के बाद में आप एक सिस्टम पे आते हैं और सिस्टम के माध्यम से काम करते हैं। उसके बाद में आपको छोटी छोटी मीटिंगें करना है, इनवाइट करना लोगों को, मीटिंग में कैसे बुलाना है, किस प्रकार से उनसे बात करनी है, किस प्रकार से उनका फीडबैक लेना है हमें। तो हमें सबसे पहले मीटिंग में सभी सब कुछ नहीं बताया जाता कि ऐसा प्लान है वैसा प्लान है, कुछ नहीं बताना। मीटिंग में बुलाना है, सिर्फ जिस प्रकार से शादी होती है, कार्ड देते हैं आप या कोई इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई इतने बजे फलानी फलानी जगह में ये टाइम पे आप मीटिंग होने वाली है। और आपके लिए आपकी जिंदगी वहां पर यदि आप आते हैं तो वास्तव में बहुत कुछ परिवर्तन आपकी जिंदगी में होने वाला है और बहुत अच्छी चीजें आपको वहां से मिलेगी। हम ये नहीं बताते कार्ड देते समय कि वहां हलवा बनेगी, पूड़ी बनेगी, ये भी होगा वो भी होगा, तुझे आना पड़ेगा। ये लालच नहीं देना आपको, क्योंकि हम एक लीडर्स है और लीडर्स के सिस्टम से हमें फॉलो करना पड़ेगा। मीटिंग में बुलाना है तो आपको कॉल करना है, लोगों को आमंत्रित करना होता है। कुछ एसोसिएट बिजनेस को ज्वाइनिंग करने के बाद जोश जोश में अपने दोस्तों से संबंधी के पास में चले जाते हैं और अब सीधा जा करके बिजनेस बताना शुरू कर देते हैं। ये इनवाइट करते समय ही पूरा प्लान दे देते हैं, तो वो कैसे मीटिंग में आएगा आपकी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह लोगों को आमंत्रित करने का बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आप इस तरीके से किसी व्यक्ति को आमंत्रित करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके बिजनेस को सुनने के लिए या प्लान देखने के लिए नहीं आएगा। आपको किसी व्यक्ति को आमंत्रित करने से पहले आप उसके जीवन के बारे में जानने की आपको कोशिश करनी है। उसके जीवन में कई प्रकार की घटनाएं चलती रहती, कुछ प्रॉब्लम उसके घर में आते रहते हैं, बहुत सारे उसके जीवन में होता है। उसके प्रति मतलब वो जानना बहुत जरूरी है और उसकी बेनिफिट की बातें ही हमें करना है, ना कि हमें खुद के बेनिफिट के बारे में। उसके बारे में जानने के बाद उसी अनुसार से वो कैसा है, उसका फीडबैक क्या है, वो नौकरी करता है या फिर दुकानदारी या फिर बेरोजगार है, उसी हिसाब से उसे अपनी बातें रखनी पड़ेगी। और आपको ये बताना पड़ेगा, चाहे जॉब पर्सन है तो भाई आपको बिना आपको डिस्टर्ब हुए यहाँ पर यदि आप आते हैं तो जितनी सैलरी आपको मिलती है क्या उतनी सैलरी यदि आपको मिले तो कैसा लगेगा। या वो कोई कर्जदार है, काफी कर्ज लेके मकान बनाया, कर्ज लेकर के गाड़ी लिया उन्होंने, तो वैसे ही परेशान रहते हैं कर्ज लेने के बाद में। तो भाई कैसा रहेगा सर, आपका इतना कर्ज जा रहा है, आपकी फैमिली मेंटेन नहीं हो पा रही है, कैसा रहेगा कि ये आपकी जो किस्त है यहाँ से फट जाए तो कैसा लगेगा। तो बुरा मानेंगे क्या? बात करने के लहजे हमारे क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है आपका बिजनेस कहाँ जाना है। तो उनके बारे में फीडबैक लेकर के और फिर उनको आमंत्रित करना है कि एक जबरदस्त बेस्ट अपॉर्चुनिटी और हमारी एक ग्रेट पर्सनालिटी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं और बहुत कई मिन्नतों के बाद में उन्होंने समय दिया है हमें। तो आप चलेंगे तो जैसे ही वहां बैठेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो घर की परेशानी है, जिस बात को लेकर के, हो सकता है उसका समाधान वहां छुपा है, इसलिए आपको आना है। उस व्यक्ति के
उस व्यक्ति से बात करें कि मैं एक जो भी कहना चाहिए कि एक शानदार सा सुनहरा अवसर हमारे पास में आया है, जहां पर आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान छिपा है। आप कुछ अच्छी बात है उसको बताए, जिससे कि उसको इंटरेस्टेड भी लगे, उसे उनकी नीड की भी हो। तो ये आमंत्रित करने के तरीके हैं, और आमंत्रित करते समय क्या काम करना है आपको, अपनी बात को मात्र 1 या 2 मिनट में कहना है। ज्यादा समय के वहां जाकर कुछ लोग तो भरपेट खाना खा के आ जाते हैं, कुछ नाश्ता करके आ जाते हैं, कुछ चाय पी के आ जाते हैं। कुछ नहीं, आमंत्रित देने का मतलब है कि आप बिजी है, वो उसे महसूस होना चाहिए कि भाई इसके पास टाइम नहीं है। अगर आप हमेशा, और दूसरी चीज है, आप मुस्कुराते रहे, उत्साह आपके अंदर देखने को मिले, तो उसके लिए क्या करना है कि आमंत्रण देने से पहले आप एक अच्छे लीडर है तो आइडेंटिटी भी आपके गले में होना चाहिए। और ड्रेस कोड में यदि आप जाएंगे तो उसको लगेगा कि इसमें यार काफी क्वालिटी और पहले से काफी बदलाव लगा है, कुछ तो अच्छा कर रहा है, तो सामने वाला भी विश्वास करेगा। आमंत्रित करते समय किसी भी सवाल का जवाब वहां उस तुरंत आपको देना नहीं है, और कोशिश करें कि पति पत्नी दोनों एक साथ यदि आमंत्रित करते हैं तो उससे ज्यादा भरोसा बनता है। और मीटिंग का समय ले ले उससे, उसके घर जाना है या फिर उसको मीटिंग में बुलाना है। तो ये चीजें आपको सबसे पहले करनी है। जब ये 2 चीजें हो जाती है तो उसके बाद में आता है हमारा प्लान वाला सेशन, चौथा स्टेप। सो द बिजनेस बिजनेस प्लान। अब आपने आमंत्रित कर दिए कि हमारी एक ग्रेट पर्सनालिटी हमारे यहाँ पर आ रही, फलानी फलानी जगह, इतने बजे से यहाँ प्रोग्राम है, तो उससे आगे बैठाने का काम करें आप मीटिंग में। नए हैं और वो प्लान देखने के लिए आते हैं, और वो कुछ परिणाम भी पाना चाहते हैं, तो उन पर विशेष ध्यान देना है कि उनको कंफर्टेबल लगना चाहिए, उनको ऐसा तकलीफ दे, ऐसा न लगे कि यार यहाँ आकर के मैं फंस गया, या यहाँ आकर के मुझे मेरे अपलाइन ने मुझे कुछ गलत चीजें वो बताई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ है। तो हम सच्चाई बता करके यहाँ पर लेके आए उनको, तो उनको कंफर्टेबल लगना, बैठने की व्यवस्था उसकी, ये वो आप उनके सामने डायरेक्शन में लेकर के बैठे और उनको एक एक चीज बताना तो चालू करें जो मोबिटेक पे में है। लीगल चीज है, लीगल बातें करना है उनसे, और अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा करके कोई भी बातें आपको उससे नहीं करना, क्योंकि प्लान कई तरीके होते हैं। 1 to 1 भी आप प्लानिंग देते हैं उनके घर पे जाके, कभी 4 लोगों को देते हैं, कभी 10 लोगों का छोटा सा इवेंट कर लेते हैं, या फिर छोटे छोटे सेमिनार आप करते हैं। तो ये आमंत्रित करने के तरीके यदि सही है तो आपके सेमिनार में बहुत सारे लोग भी आएंगे, और बहुत, क्योंकि सेमिनार सबसे ज्यादा बात जो रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों, वो सेमिनार में मिलते हैं। छोटे छोटे इवेंट 5-50 लोगों की इकट्ठे, तो उसमें रिजल्ट इकट्ठे मिलेंगे। आप 1 to 1 जिंदगी भर करते रहेंगे तो कभी डायमंड आप बनेंगे। तो जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जिनका सपना और वाई क्लियर हो चुका है, जिनका ड्रीम आपने लिख चुके हैं, तो आपको अपनी खुद की जिम्मेदारी लेनी है। आपका अपलाइन सपोर्ट करे ना करे, उसके ऊपर वाले अपलाइन से आप संपर्क करें। यदि वो भी यदि आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो ऊपर सपोर्ट करें। फिर ज्यादा ही दिक्कत है तो कंपनी सपोर्ट करती है आपकी। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, एक हौसला होना चाहिए, मुझे करना ही है। तो आपको अपने अपने टीम के, अपने अपने जो टीम बनी हुई है उसके एक छोटे छोटे से प्रोग्राम आपको रखेंगे, तो बड़ा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये 10-20 लोग आ गए तो हॉल मीटिंग कर लिए, उससे भी ज्यादा आ गए तो वहां पर एक छोटा सा सेमिनार रख दिया 100-150 लोगों का। तो निवेश तो आपको करना पड़ेगा, आप लीडर है ना। बिना निवेश के आप यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, बिना निवेश के आप टीम बिल्ड नहीं कर पाएंगे। सेमिनार एक छोटा सा निवेश है, और इसलिए कंपनी ने सपोर्ट फंड आपको दिया हुआ है। दिया ना सबको, ब्रॉन्ज को भी, सिल्वर को भी, गोल्ड भी, जैसे अचीवमेंट ले रहे हैं। वो सपोर्ट फंड का के लिए, खुद के खर्च करने के लिए नहीं है। एक बात आप समझ लीजिएगा, वो सपोर्ट फंड आपकी मीटिंग के लिए है।
क्योंकि आप अपने टीम को डेवलपमेंट कर सके, एक नई नई उनको अच्छी ट्रेनिंग दे सके, आपके साथ में काम करने लगे और अचीवमेंट की रफ्तार आपकी बढ़ने लगे। सपोर्ट रहा है। अब बात करेंगे, बहुत सारे आपने मीटिंग में तो लेके आ गए लोगों को, और उसको फॉलो अप करना है आपको। जैसे मीटिंग खत्म होती है तो अपने अपलाइन से ग्रुप बना करके उनको मिलाइए, आप बिठा लिए कि सर मेरी इतने लोगों की टीम आई, गोल बनाए अपन ने, और अपने लीडर से उनके पीछे बिठा लीजिएगा। सर इनको सजेस्ट करना, ये नए लोग हैं और ये इस प्रोफेशन से आए हैं और ये काम करते हैं, थोड़ा सा आप इनके बारे में परिचय दे दें। आपको अपलाइन के बारे में परिचय देना है तो इनविटेशन के साथ साथ एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का सीधा सा मतलब होता है कि जो लोग बैठे हैं उनके समक्ष आपके अपलाइन को बड़ा करना। उनको जब तक बड़ा नहीं बनाएंगे तो ये लोग सुनेंगे नहीं। तो इनविटेशन विथ एडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर काम करना है। फॉलो अप मीटिंग के बाद में कि भी क्या क्या चीजें अच्छी लगी बताइए, कोई 2 चीजें बताइए, कोई डाउट हो वो भी बता दीजिए। अभी हमारे लीडर्स बैठे हुए हैं। फॉलो को सीधा सा मतलब या तो तुरंत आप में सेमिनार है तो तुरंत मिलवाइए, प्लस मीटिंग खत्म होने के 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उसको पुनः उससे मिलना है कि उस दिन की मीटिंग में क्या अच्छा लगा। क्योंकि उस समय वो गर्म होता है, हर चीज उसके अंदर पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, इस प्रकार से पेंडुलम घड़ी की तरफ इधर उधर दिमाग होता है। उस पेंडुलम घड़ी को बिल्कुल शांत और सीधा करने के लिए आपको फॉलो अप लेना जरूरी है। फॉलो अप की जरूरी चीजें हैं मीटिंग खत्म होने के बाद फॉलो अप, और उसके रिजल्ट तभी अच्छे आएंगे दोस्तों जब आप फॉलो अप 24 घंटे के अंदर कर लेते हैं। जब आप फॉलो अप करने के लिए जाए तो अकेले ना जाएं, आपके पास में आपके अपलाइन होते हैं उनको साथ में लेके जाएं। और इसके साथ ही साथ में फॉलो अप तो आप तो करेंगे, बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे जवाब भी वो सुनना चाहता है, उसको संतुष्ट करना पड़ेगा आपको, तभी उसके बाद में फिर वो ज्वाइनिंग करेगा। टीम का वेस्ट लीडर बनना है, आप ब्रॉन्ज बन चुके 10 लोगों की टीम है, सिल्वर बन चुके 50 लोगों की, गोल्ड बन चुके तो 250 लोगों की टीम है। अब तो टीम अचीवमेंट तो आपने ले लिए, क्या आप अपने टीम के वेस्ट लीडर हैं? वेस्ट लीडर वो होता है कि जो चीजें आज बताई जा रही है वो इसमें अमल कर रहा होता है, वो बकायदा ड्रेस कोड में आया होता है, आइडेंटिटी लगी होती है, बहुत सारे सेमिनार में हिस्सा ले चुका होता है, तो वो और बहुत अच्छी अच्छी अपनी टीम के लिए अलग से तैयारी करता है, अच्छी अच्छी बुकें पढ़ता है, मोटिवेशनल वीडियो देखता है, अपनी डायरी में नोट करता है, फिर अपने टीम को बताता है कि नहीं देखो वहां से एक अच्छी चीजें आई, वहां से बहुत बढ़िया हमें को ट्रिक्स मिली है, इस पे काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो टीम का भी डर आपको भगाना है, तो उसके लिए आपको बेस्ट लीडर बनना पड़ेगा। इसलिए बार बार यही चीजें कहा जाता है कि अच्छे लोगों की तलाश मत कीजिएगा, खुद अच्छे बन जाइए, क्योंकि आपको पाकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए, वो लीडर कहलाता है। सभी को इंडिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि आप सभी को बिजनेसमैन बनाएंगे तभी आपका बिजनेस ग्रोथ लेवल बढ़ेगा और एक बड़ा पैसा आपके घर में आ पाएगा। सादा पॉइंट हमारा है 100% प्रोडक्ट यूजर। हमारे जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल है, 100% उसका यूजर आपको कैसे बनना है। एप्लीकेशन में जितनी लाइव सर्विस है, जब आप एक अच्छे लीडर है और इस बिजनेस को आपने कहना चाहिए कि इस बिजनेस को में मतलब एक डेडिकेट होकर के आपने एक ड्रीम देखा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आपका फर्ज बनता है कि हमारी जितनी लाइव डिजिटल सेवाएं सर्विस है उनका 100% यूज करें। मोबाइल रिचार्ज यहीं से करना है, आपको बाहर से नहीं करना। बिजली का बिल यहाँ से ही भरेंगे, डीटीएच यहाँ से ही करेंगे, गैस सिलेंडर यहाँ से करेंगे, ई श्रम कार्ड से लेकर के पैन कार्ड है, आयुष्मान भारत आभा कार्ड है, वोटर आईडी अप्लाई करना, ये सारी चीजें ही आपको यहीं से इस्तेमाल करना है। एक सच्चे लीडर की पहचान है।
तभी आपके नीचे के जो लोग हैं, जो आपके टीम में आ रहे हैं, वो आपको देखेंगे और आपको देख करके फॉलो करेंगे कि हमारे लीडर जब से इस मोबिटेक को डाउनलोड उन्होंने किया है, तब से वो बाहर के फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की तरफ नहीं जाते, सब कुछ यहीं से। तो आपकी टीम भी इसी प्रकार से आपका फॉलो करेगी और आपसे सीखेगी 100%, और यहीं से आपकी पैसिव इनकम जनरेट होकर के बहुत बड़ी इनकम, है ना। पैसिव इनकम का मतलब सोते हुए भी आपको पैसा मिले। कब मिलेंगे? 100%। खुद को यूजर बनना है, फिर आपके टीम को भी 100% बनाना है, फिर आपकी पैसिव इनकम देख लो कितनी बड़ी होगी। और इसी पैसिव इनकम की वजह से मोबिटेक पे को हमने और आपने चुना है। लास्ट में मैं बात करूंगा खुद के विकास पर कार्य करना। जो लीडर्स होते हैं खुद के डेवलपमेंट पर काम करते हैं, उसके लिए वो रात में बड़ी स्टडी करते हैं। उनके पास में बहुत सारी बुकें होती है, जो सक्सेसफुल लीडरों की बुकें होती है, उनको पढ़ते हैं। जीत आपकी उसको पढ़ रहे हैं, कोई दीपक बजाज की पुस्तकें पढ़ते हैं, ये बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर्स। इन किताबों को तो एक बार उठा के देखिएगा, देख लीजिएगा। जवाब सवाल की पुस्तक आती है, उनको पढ़ के देखिएगा, लोगों के जवाब सवाल आपको पता लग जाएगा कैसे देना होता है। तो ये खुद के नहीं हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी डायमंड टीम का एक छोटा सा एजुकेशन था, और आज चांस मिला आपसे बात करने का, बहुत अच्छा लगा। कोशिश कर, आज सेशन हमारी चल रही है, इसमें काफी लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अब मैं यहाँ कुछ साथियों को, यदि इजाजत हो, 10:01 हुआ है, और जो भी साथी अपने गुड एक्सपीरियंस आज के सेशन के बारे में आप देना चाहें तो अपना हैंड राइज करें, क्योंकि हैंड राइज की जो कला होती है वो लीडर के पास में होती है कि जब भी उसे मौका मिलता है अपने दिल की चीजें वहां पर जरूर लोगों के समक्ष रखना चाहता है। तो एक डायनामिक पर्सनालिटी है, तो अपना हैंड राइज करेंगे और आज का फीडबैक भी देंगे कि सर आज कुछ अच्छा लगा, तो कल कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मैं साथ में संजय यादव सर भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोगों से फीडबैक ले लीजिएगा सर आज के सेशन का। प्लीज सपोर्ट करें, प्लीज हेल्प सर। जो भी साथी यहाँ पर अपनी बात रखना चाहते हैं, जो लीडर है, जो कमजोर नहीं समझता अपने आप को, शेर दिल समझता है, क्योंकि जिंदा दिली शेर दिल का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, एक शेर पढ़ा था मैंने, तो मुझे याद है वो, और वो काफी प्रभावित हुए उनसे। और मुझे भी कुछ नहीं आता था, आप लोगों ने यहाँ मंच पे आना सिखा दिया, आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो कोई भी साथी यहाँ पर हैंड राइज करें सर। कोई गोल्ड होंगे, हेलो, गोल्ड आ जाए, गोल्ड आ जाए। जिन्होंने गोल्ड क्वालिफाई किया कुछ लोग हैं तो हैंड राइज करें। ईश्वर मीना जी भी यहाँ पर है, तो सर भी आप भी अनम्यूट करके आए, आपसे कुछ बात करनी है। ईश्वर मीना जी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। हेलो सर। जी 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 जी। हाँ सर, ये बच्चे ने नाम लिख रखा है, नाम मेरे नाम की जगह अपने बच्चे ने लिख रखा है उसका नाम। चल जो भी हो, लेकिन आपकी हाँ पहचान ईश्वर मीना जी से ही है। हाँ ओके, भगवान साई है सर मेरा नाम है। अपना मैं परिचय ब्रॉन्ज। दीजिएगा सर, कहाँ से हैं, परिचय दीजिएगा, और आज की मीटिंग में क्या अच्छी चीज लगी, कैसा लगा बताइए। सर मैं हिंदुस्तान इंटरनेशनल टीम दौसा राजस्थान की ग्राम समेल से भगवान साई मीना ब्रॉन्ज रैंक अचीवर रूबरू हो रहा हूँ। मीटिंग में बैठे सभी पार्टिसिपेट साथी भाई बहनों का मेरा तहे दिल से नमस्कार। और जिस कि दादा गुरु जो की वजह से मैं आज इस रैंक को अचीव कर पाया हूँ, और आगे भी मेरा सपना है डायमंड बनने का। उन दादा गुरु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जो दादा गुरु
की वजह से ही मैं आज इस रैंक को अचीव कर पाया हूँ और आगे भी डायमंड बन के रहूंगा। मैं इस जो दादा गुरु जो कुछ भी मुझे बताते हैं उसका मैं नोट डाउन करता हूँ और डेली कॉपी में लिखता हूँ। और एक ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक कछुआ चाल चल रहा हूँ मैं धीरे धीरे। कुछ समय में क्यों पार्ट टाइम में काम करता हूँ मैं, साथ में खेती में साझा के लेकर के उसमें खेती का काम करते हुए पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ मैं। फिर भी मैंने ब्रॉन्ज रैंक अचीव कर लिया और 81 आईडियां प्राइम कर दिए मैंने। और डेली कल भी मैंने प्राइम करवाया था और 1 2 5 ऐसे आईडियां लग रही है और मैंने 2 ब्रॉन्ज बना दिए हैं। और अब मैं सभी जो जितने भी मेरे जो साथी भाई हैं उनको सभी को मैं एक एक को ब्रॉन्ज बनाने का मेरा सपना है और मैं उनको सभी को बार बार कॉल करता हूँ और दादा गुरु ने बताया उसके अनुसार मैंने लिस्ट भी बना रखी है और उसके अनुसार उनको मैं 10 या 15 को कॉल करता हूँ, कोई आए या ना आए। क्यों, मेरा तो अटल लक्ष्य है क्योंकि मुझे तो करना है। आप तो और मैं कितने बजे की मीटिंग अटेंड करते हैं सर? और सर मैं सुबह वाली मीटिंग 6 से जो 7 बजे वाली जूम की है उसको डेली अटेंड करता हूँ मैं, उसी की वजह से। क्या बात, चलो बहुत बढ़िया। सर भले अलग टीम से हैं, लेकिन सर हमारी पर्सनल मीटिंग में आते हैं और वहाँ पे सर को कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिली और उनका ग्रोथ लेवल, सर के अपलाइन सपोर्ट नहीं करते, फिर उन्होंने संपर्क किया और हमारी ट्रेनिंग में आना चालू कर दिया, तो बोले आप सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो ये होता है, जुनून होता है दोस्तों। और आप डेली मीटिंग में आते रहे सर, आपको बहुत कुछ मिलेगा और हम आपके साथ में पूरी नेशनल की जितने भी हमारी मोबिटेक की टीम ऑल इंडिया लेवल पे उसका सबको सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी और हौसले से ये भरी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलते हैं दोस्तों आगे, और भी साथी हमारे हैं मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। काफी जिन्होंने पुकारा था मुझे, अपकमिंग गोल्ड ज्ञानिक साहू जी भी है। सर इनको भी अनम्यूट कर दीजिएगा, जो भी जिनके पास में ये पावर है अनम्यूट का। ज्ञानिक साहू जी, जी 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 सर सर, जी आइए। सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुझे तो आपकी एक बात जरूर अच्छी लगती है, समय पे जिंदगी पे सर वाला बताइए ना, समय पे जिंदगी का गियर चेंज कर लीजिए प्लीज सर। नहीं नहीं ठीक है, आपको तो पता ही है ना, गाड़ी हो नहीं या सर, सर। जिंदगी, हाँ जी जी कहते हैं जी। ना गाड़ी हो या फिर जिंदगी, ये तभी भागेगी जब आप अपना गियर चेंज करेंगे। तो बिल्कुल सभी, दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों। अभी सभी पार्टिसिपेट लगभग हमारे पास जुड़े हुए हैं और सभी को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी का गियर समय पे चेंज करते हो तो आप तूफान मेल की तरह भागोगे, ना ही कछुए की चाल और ना बैलगाड़ी की चाल, तूफान मेल। और सर जी और मैं सभी दोस्तों को यही कहना चाहूंगा कि डीडी पैकेज जो धमाका है, बहुत ही शानदार पैकेज धमाका है दोस्तों, बहुत ही शानदार पैकेज। आप दिल की गहराई से इसको जानने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कितने सक्षम हो कि आप अपने घर का खर्चा निकाल सकते हो। मुझे बताइए दोस्तों, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए। जो डीडी पैकेज ने जो हमारे जो सिस्टम पे आया है, ये हमारे घर का खर्चा कम करने के लिए आया है दोस्तों, ना ही पैसे डबल करने के लिए। आप इस गलतफहमी में मत रहिए। आपको अच्छे से बताते आना चाहिए मार्केट में अपने दोस्तों को कि हमारा जो डीडी पैकेज है कितना शानदार पैकेज है, जिसको हम कहते हैं डबल धमाका पैकेज। पहला धमाका, जो आपने जो पेमेंट पे किया उसका डबल, और जो उस पेमेंट से आपने उसका उपयोग किया उसका भी बेनिफिट। तो कितनी अच्छी बढ़िया बात है दोस्तों। आपको ये दोस्तों किस तरह से बताना, दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ आज, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मेरे दोस्तों को बताया तो उसमें से लगभग 3 से 4 लोगों ने हामी भरी है,
बस थोड़ा सा पेमेंट की दिक्कत है, तो मैंने उनको टाइमिंग दिया हूँ 7 दिन का, तो वो पेमेंट का अरेंजमेंट करेंगे, फिर वो डबल पे के धमाके का लाभ उठाएंगे। तो आपको बताना है दोस्तों, सबसे पहले एक ढारी और एक पेन लेके जाना है उनके पास। पहले ये सोचिए कि आपका अपना घर का खर्चा कितना होता है, ओनली मोबाइल पे। बिजली का बिल कितना आता है, एलआईसी की किस्त कितनी आती है, गैस बुकिंग कितनी की आती है, वो चीज आपने पॉइंट पकड़ लिया दोस्तों। फिर उनको बताना है कि सर मैं आपका खर्चा 50% कम कर सकता हूँ, मेरे पे भरोसा रखिए। आपने मूवी टेक पे भरोसा रखा, अब इतने सालों से मूवी टेक में चला रहे हो। हमारा मूवी टेक पे इतना सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आप 1100 का जब प्राइम मेंबरशिप लेकर अपना घर का रिचार्ज करके इसका बेनिफिट उठा सकते हो, इतनी बड़ी टीम बना सकते हो, तो क्यों ना आप डबल पैकेज धमाका लेके भी अपना घर का खर्चा कम कर सकते हो। तो ये दोस्तों मैंने बताया उन दोस्तों को, और वाकई में दोस्तों उन्होंने दिल की गहराई से इस सिस्टम को जाना, और वाकई में उन लोग ने हामी भरी। और मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक डीबी पैकेज लेने की और मेरे दोस्तों को दिलवाने की, क्योंकि सिस्टम में बहुत पावर है। कौन कहता सिस्टम में पैसा नहीं है। आप अपने आप पे भरोसा रखिए, कामयाबी आपके घर के पता पूछते हुए आएगी। जैसे मेरे साथ हुआ है वैसे आपके साथ भी होगा। लोग आपका मजाक भी जी उड़ाएंगे, लोग हंसेंगे भी, लेकिन अपने कामयाबी के पीछे पीछे कदम नहीं बनाना है, आगे आपको बढ़ते चले जाना है। आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ भी होगा, लेकिन कामयाबी सबको मिलेगी एक ना एक दिन। धीरज का फल मीठा होता है, लेकिन इतना मीठा होता है कि उसमें बाहर की मधुमक्खियां भी आके अपने पास आती है कि सर मुझे भी थोड़ा इस फल का भी चांस दीजिए। क्योंकि आज मेरे साथ ही वैसा हुआ। आज मेरे लीडर्स मेरे को बोल रहे कि सर मेरे को भी लेके चलो, कैसा होता है प्लेन में बैठना। तो मैंने कहा दोस्तों उस समय आपने मेरे बारे में हंसा मजाक हो रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ दिखावा है। लेकिन रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। जीता ज्यादा जीतता और सबूत। क्योंकि मैं जहाँ दुकान लगाता हूँ दोस्तों, मेरे सेठ जी हैं दुकान के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनको मैंने इस फोटो बताई तो वो खुशी से समा नहीं रहे थे। उन्होंने ये कि कभी सोचा नहीं था कि ये बंदा ऐसा कुछ कर पाएगा इतने कम टाइम में। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस नेटवर्क में आया हूँ और मूवी टेक पे मेरे को मिला है, और आगे भी काम करता रहूंगा। और सभी दोस्तों से यही निवेदन हूँ कि डीडी पैकेज बहुत अच्छा पैकेज है, इसको लीजिए, एक बार जरूर लीजिए, आपको इसका पावर नजर आएगा। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया सर, थैंक जी यू। सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत बड़ी अच्छी बात बता दी है, क्योंकि अभी हमारा एलडीपी होने वाला है दिल्ली में। शायद इसकी डेट भी आ चुकी है, शायद 16-17 ऐसा। तो उसमें सबसे पहला हम जो डीडी है, डबल धमाका वाला जो ऑफर निकला हुआ है, उसको अचीव यदि करते हैं तो सभी लोगों को एलडीपी जाने का मौका मिलेगा। लीडर्स लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एलडीपी का मतलब वो होता है। वहां पर जाने के बाद में आपको वहां से जैसे ही जाओगे और वहां 2 दिन रहोगे आप, तो वहां पर आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे, ऐसे ऐसे लोगों को देखोगे जिसकी उम्मीद नहीं वो अचीवमेंट लेके जाता है। तब उन लोगों से हमें सीखने को मिलता है। और वहां जब एक माहौल आप देखोगे, जाने के बाद में एक नज़ारा जब आप देखोगे, तो आपका नजरिया बदल जाएगा आने के बाद में, कि अब मैं सिर्फ जिंदगी में कुछ यदि काम करूंगा तो मूवी टेक पे का ही करूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो जो हमें डबल धमाका मिला हुआ है उसका आपको क्वालिफाई करना है। और हमारा टेलीग्राम जो ऑफिशियल चैनल है, उसको सभी लोगों को इसका अकाउंट बनाना है और सीधे एप्लीकेशन के अंदर से जाना है। और जो हमारे टेलीग्राम का जो एप्स है उसको टच करके सीधे आपको 3 बजे और 9 बजे मीटिंग में आना है। तो ये सब लोग अपनी टीम से करवाएं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें यहाँ जो गैदरिंग है हमारी, अभी 156 लोग दिख रहे हैं और 200 के प्लस हो गए थे अभी। तो ये माइनस क्यों होते हैं, माइनस के पीछे रीजन है। हो सकता है उनके पर्सनल कोई काम आ गया होगा, या फिर हो सकता है कि उनके अंदर एक लीडरशिप या फिर हमारे लीडर्स का सही सपोर्ट नहीं मिल पाया होगा। तो इस वजह से ये लोग माइनस भी होते हैं, प्लस भी होते हैं। ये जिंदगी से लगा हुआ है। लेकिन 1% भी यदि आप यहाँ पे सक्सेस होते हैं, 1% की बात कर रहा हूँ, तब भी यहाँ से आप महीने के 5 लाख रुपए कमाएंगे 1% सक्सेस होने के बाद।
लोगों का आना जाना लगा रहता है, ये बाजार है दोस्तों, बिजनेस भी, तो हमें इस बात का विशेष करके ध्यान देना है। दोस्तों, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मेहनत तो करनी पड़ेगी आप सभी लोगों को, जितने लोग बैठे, जिन लोगों ने ट्रेनिंग लिया है, कल से अमल में जरूर लाएंगे। और भी साथी हमारे साथ में, मैं यहाँ पर महाजन सर भी यहाँ पर बैठे हैं, नंदा सर भी बैठे हुए हैं, तो हम उनकी जुबानी भी कुछ कुछ अच्छे कहना चाहिए मोटिवेशनल चीजें वो देते हैं, परोसते हैं, ट्रिक्स बताते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं मेरी इच्छा है कि यहाँ पर हमारे नेशनल लेवल के जो ग्रेट पर्सनालिटी बैठी है, तुम्हारे सुदीप नंदन सर यहाँ पर, तो वो भी अनम्यूट होकर के आए सर, और चंद मिनटों में हमें अभिभूत कीजिएगा, हमारा हृदय भी चौड़ा हो जाएगा, हम भी काम करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। प्लीज वेलकम आदरणीय सुदीप नंदन सर, प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है। नंदा जी, यदि आप सही सिचुएशन में हैं तो अनम्यूट करके आप थोड़े से आ जाएंगे तो हमारी एनर्जी और बढ़ जाएगी। सुदीप नंदन सर शायद कहीं बिजी हैं, और समय को देखते हुए मैं, पंकज महाजन सर यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे भी अपेक्षा है कि सर आप भी आए और आज का जो सेशन है उसके बारे में कैसा लगा, और आगे हमें कौन सा, और भी इसके आगे भी कुछ अच्छा काम करना है हमें, तो उसके बारे में गाइड कर सकते हैं। तो मैं आदरणीय सम्मानीय पंकज महाजन सर को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। प्लीज वेलकम सर, आप भी आए। जी, थैंक यू माताराम जी। जी सर। जी, ओके। तो दोस्तों नमस्कार, पंकज महाजन दिल्ली से स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों तकरीबन 1.25 घंटा से ज्यादा हो चुका है, 154 दोस्त हमारे साथ हैं, 10:17 का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, छुट्टी का दिन है, इस दिन में आपका साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दादा गुरु जी को भी धन्यवाद, आज सुबह से बिजी शेड्यूल था सर का, तो आप समझिए कि घर पर एंट्री लिया और मीटिंग में हमारे बीच में आए। दोस्तों मासाराम जी का समय जो है बहुत लिमिटेड समय होता है सर के पास, लेकिन फिर भी उस कीमती समय में से थोड़ा सा टाइम हमें देते हैं, यहाँ पर सीखते हैं, सिखाते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी और जी, जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके। चलिए, तो दोस्तों अभी समय तो इजाजत नहीं देता, तो हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। एक बार संजय यादव जी को बुला लेते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं, दिन रात खड़े रहते हैं हमारे साथ। प्लीज संजय सर, ओवर टू यू, 30 सेकेंड। थैंक यू संजय सर। थैंक यू सर। सभी दोस्तों को पुनः एक बार याद दिला देते हैं दोस्तों, कल का जो 1 तारीख को जो घमासान जो बरसातें हुई है, जो रिजल्ट आया है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पूरा हफ्ते भर ये सेशन ऐसा रहेगा, आपके खुशियां का कहना चाहिए कि कोई कोई ऐसा दिन नहीं जाएगा जो आपका काम ना हो। ऐसा हमारा तैयारी आदरणीय श्री पंकज महाजन जी के पास जो प्लानिंग है ना दोस्तों, हमने वादा किया था कि उनके समान, उनसे अच्छा, मतलब उनके पास जो चीज है उनसे भी हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मानना है हमारे पंकज महाजन जी का, क्योंकि उनकी वाणी ही क्या कहती है, जिताकर ही जीतना है। तो दोस्तों अगर हम सब उनके साथ में हैं, और अगर उन्होंने कह दिया कि जिताकर जीतना है, तो यकीन मानो दोस्त, 100+ दोस्त उन्हीं की मुजुबानी सुन रहे हैं, और यकीन है कि दिसंबर के पहले पहले कुछ अचीव यहाँ से बहुत लोग करने वाले हैं, जो कि जिताकर जीतने में बहुत मजा आता है। और हमने देखा है दोस्तों, यकीन मानो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना काम, हम दूसरों का अच्छा करना चाहते हैं, तब हम हमारी अच्छाई सामने आती दोस्तों। वरना इंसान तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मूवी टेक को छोड़ दो, दुनिया में कहीं चले जाओ, वहां सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी, हमारा क्या हो रहा है, हम अच्छे, दुनिया कहीं जाए उससे मतलब नहीं। लेकिन दोस्त ऐसा फिनटेक टेक्नोलॉजी मूवी टेक में देखा मैंने, और वाकई में हमारे पंकज महाजन जी के जो नेतृत्व में काम चल रहा है दोस्तों, मैंने तो एक ही चीज सीखा है,
हमने तो एक ही चीज सीखा है कि दिमाग नहीं लगाना है, सिस्टम से चलना है, क्योंकि दिमाग लगाने वाले कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए ये हमने देखा बखूबी। लेकिन दोस्त, सिस्टम पर अगर हम चलते हैं तो सिस्टम कहता है कि जैसा सिस्टम है बना हुआ है उसके आधार पर काम करेंगे। आपने देखे राम जी आए हमारे बीच में, ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने कैसा क्या ब्राउन सिल्वर, अब सिल्वर की ओर जा रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों आपका भी काम बढ़ने वाला है। आशा नहीं, उम्मीद है कि कल सेशन दिन में रहेगा, जबरदस्त रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और ठीक है, आज का जो सेशन हमारे ज्ञानिक राव साहू जी आए, PR मसराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि वाकई में समय निकाल के हमारे बीच में आते हैं। उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। एक एक शब्द, करोड़ों के शब्द लगते हैं दोस्तों, और हमारे पंकज महाजन जी तो है बने ही हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। समय थोड़ा सा जरा ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी होता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं कल दिन के 3 बजे। थैंक यू। ओवर टू पंकज महाजन जी। थैंक यू। थैंक यू संजय जी। ओके, शुक्रिया दोस्तों। अभी चलते हैं दोस्तों, कल मिलेंगे हम 3 बजे ट्रेनिंग सेशन में। अभी के लिए मेरी तरफ से नमस्कार। पंकज महाजन, दिल्ली। थैंक यू।